ब्रेक के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में एक बार फिर स्वागत। महाराज जी, हम गुरु के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। जब आपने अपना गुरु चुन लिया था तो महाराज जी ये कैसे, उस वक्त आपने क्या क्या अपने क्वालिफिकेशंस देखी थी, किस तरीके से आपने गुरु को पहचाना था कि ये आपके लिए गुरु सही है? हमने तो कुछ भी नहीं देखा था, हमने तो व्यक्तित्व को भी नहीं देखा था, हमने तो सब कुछ समर्पण कर दिया था आपको इन मिनट में। हमारी कई एक बार भेंट हुई थी, बचपन से लेकर के आपको एयरफोर्स की जिंदगी तक से अनेकों बार पहले भी मिलते थे आप? अनेकों घटनाएं घटी। उनका शुभ नाम क्या था महाराज जी आपके गुरुदेव का? हरिहर गिरी, मैंने हरि बाबा जी। हरि बाबा कहाँ के रहने वाले? नेपाल के, आपको नेपाल के पास। वे आते थे आपको ये मत करना, अगर मैं वो कर रहा हूँ उससे कोई खतरा पैदा होगा तो उन्होंने बचाया। क्या बच्चा 2 रुपये दे दो। अच्छा, आपसे मांग रहे थे? हाँ, अगर किसी ने हमसे 2 रुपये मांग लिया, मैं कहा कि हरि बाबा है, चाहे कुर्ते पैजामा में हो, चाहे जैकेट में हो, चाहे नंगे हो, कोई सब गुस्सा नहीं था। हम मान लीजिए जब हम आपको गुरु बनाने के लिए नेपाल के काठमांडू शहर को छोड़ करके हिमालय के भीतरी हिस्सा में आपको नारायणी राप्ती नदी के किनारे पर निकले तो हम ऐसे आपको ठीक है, उन्होंने कहा कि बच्चा आपको संन्यास लेना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा। नहीं मालूम किसे कहते दीक्षा, ये नहीं ज्ञान था कि दीक्षा किसे कहते हैं, संन्यास किसे नहीं मालूम। ठीक है, हम तो जंगल में जाएंगे, ऐसे कपड़े पहन लेंगे, आपको दाढ़ी बढ़ जाएगा, बाल पड़ेगा, हम सन्यासी बन जाएंगे। हम नहीं जानते किसका कोई इसके लिए भी दीक्षा लेना पड़ता। लेकिन जब प्रोसेस उन लोगों ने घटाया तो मैंने कहा जीवन में ये चीज़ होना चाहिए। इंसान को अपने स्वभाव से, अपने अटैचमेंट से मुक्त होने के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि प्रक्रियाओं में विज्ञान छिपा होता है और उसमें ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। फिजिकल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने का एक साधन मिलता है। गुरु की कृपा होती है। वैसे तो इस प्रोसेस, गुरु का जो एक प्रोसेस है दीक्षा देने का, उसको होना चाहिए आपको। तो करता है इसे मैंने कुछ नहीं पूछा है, मैंने क्वेश्चन भी नहीं किया, मैंने क्वालिफिकेशन पढ़े लिखे है कि नहीं है, बस गुरु मान लिया तो बहुत अच्छा था। तो बस बचपन से ही फिर आप उनके साथ जुड़ते रहे और फिर गुरु दीक्षा ली और आगे बढ़ते गए? नहीं, हम जुड़ते नहीं रहे, खुद ही कोई घटना घट जाती थी, कृपा हो जाता था आपको। हम जुटे तो तब आपको जब एयरफोर्स में घटना घटी तब। जब उन्होंने बाईवान से मुझे बताया तब समझ में आया कि इस व्यक्ति में हम लोगों से अधिक ताकत है। हम साइंटिफिक वर्ल्ड के जेट के पायलट हैं और यह व्यक्ति जो सहज है उसमें विज्ञान से ऊपर रहने की कहाँ क्षमता है, जो मृत्यु को भी अपने बस में कर सकता है, जो यान को भी संचालन कर सकता है। इसका मतलब इसमें कुछ दिव्यता है। तो वो घटना क्या थी महाराज जी? वो कुछ मिग विमान आपको एक्सीडेंट करने जा रहा था। आप खुद चला रहे थे? हमको चला रहे थे, उसको उन्होंने बचाया। तो आपने उनको याद किया उस वक्त के? ऑटोमेटिक? तो फिर आप सेफ लैंड कर गए? जी हाँ। तो तब से आपका फिर पूरा ही विश्वास हुआ कि फिर प्रश्न नहीं उठा, कोई डाउट नहीं रहा कि व्यक्ति में क्या है, व्यक्ति कौन है, ये पूछने का प्रश्न नहीं उठा। क्योंकि अभी जो जैसे भी हमने देखा है, हमने भी सर्वे किया, देखते भी है, तो हम ये सब तो दुकानदारी है आपको। हाँ, तो जैसे आज देखा हमने किसी की एक गुरु की उन्होंने माला ली, आसन लिया और 2-3 साल मैंने देखा इनके साथ जुड़े हुए, उनके फोटो वोटो रख दिए। जब तक उनके काम होते रहे, मान लीजिए उनके बच्चों का एजुकेशन का कोई काम है या कोई बिजनेस का कोई काम था जो रुक गया था, वो हुआ तो उस गुरु उन गुरुओं के साथ में रहते हैं। अगर कोई काम उनका रुक गया तो मैंने देखा वो गुरु चेंज करके दूसरे गुरु के पास पहुंच जाते हैं, फिर तीसरे के पास पहुंच जाते हैं, ऐसे ही करते हैं कि रोज चेंज करते हैं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र नहीं, आपको शास्त्र क्या कहते हैं कि गुरु चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए हम ज्ञान तो कहीं भी ले सकते हैं जी। हम किसी किताब से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, गुरु के महत्व हम कहीं से सुन सकते हैं, लेकिन जो दिल का गुरु होगा वो एक ही गुरु होगा आपको, जिन्होंने दीक्षा दी है, एक ही गुरु होगा। गुरु मंत्र हम चेंज नहीं कर सकते हैं बार बार। फिर गुरु नहीं हुआ आपको, फिर तो दुकानदारी हो गई।
गुरु एक ही होगा, और एक बार आपने गुरु बना लिया, वो आपका लक्ष्य है, आपका जीवन है कि गति है, जो वो प्राण है, जो कुछ स्पंदन होगा गुरु के साथ होता है। आपको गुरु नहीं बदला जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे जो आम आदमी है महाराज श्री, आप भी जानते हैं, वो बहुत सारे समस्याओं से जूझा रहता है। उनके बहुत सारे डोमेस्टिक समस्याएं रहती है, किसी को फिनेंशियल समस्या है, किसी को एजुकेशन की। ये सब तो संसारी गुरु लोग होते हैं। वो मन में रख के गुरु के साथ जुड़ना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु के विश्वास सबसे बड़ी ऊर्जा है जी। विश्वास में आकर्षण है, ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक पावर है, विश्वास में समर्पण है। जब आपने मान लिया तो आपकी सारी परिस्थितियों से ऊपर उठाने का काम गुरु का है। आपका गुरु का अगर आशीर्वाद मिल गया तो ये प्रश्न नहीं उठा कि आप झंझटों से मुक्त नहीं होंगे, कष्टों से मुक्त नहीं होंगे। वो समय अगर कोई चीज़ आपको विघ्न करने के लिए आया तो गुरु उसको हटा देगा, क्योंकि गुरु एक विश्वास है, गुरु एक शक्ति है। आपको जब शक्ति गुरु में है तो आपके विश्वास का पालन होगा, क्योंकि गुरु जब भी आपको दीक्षा देगा, मंत्र देगा, वो आत्मीय जगत के लोगों को साक्षी बना देगा, पंचभूतों को साक्षी बना देगा आपको कि इसके अगल बगल में, इसके आसपास में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, इसके विश्वास को नहीं टूटना चाहिए। जो सच्चा जो सदगुरु रहता है, सदगुरु जब एक शिष्य को परमात्मा के रास्ते पर अग्रसर करता है तो उनके तो अपने भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो रहती है महाराज जी। जैसे गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बच्चों की रहेगी, उनके माता पिता की रहेगी। गुरु इसे कभी नहीं हटाएगा। शिष्य सन्यासी बनता है, वैराग्य शिष्य के अंदर आता है, गुरु वैराग्य नहीं देता है। वो गृहस्थ तो सन्यासी है, गुरु का मकसद है उसको ज्ञान देना है, उसको स्वतंत्र करना है, उसको बाधाओं से मुक्त करना है, कठिनाइयों से मुक्त करना है। गुरु नहीं करेगा बच्चा तुम सन्यासी बन जाओ, घर बार छोड़ कर आ जाओ। गुरु एक कहेगा तुम परिपक्व हो, तुम्हें समझ है, तुम्हें बोध है, तुम जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए हो, अगर नहीं हो तो मुक्त होने की तैयारी करो। वो नहीं कहेगा तुम सन्यासी बनो, वो कहेगा कि अपने जिम्मेवारियों को पर संभालो, उससे मुक्त हो, तुम्हारे चलते तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे दुखी न हो। अगर वो दुखी होंगे तो तुम्हारी यात्रा सफल नहीं हो सकती। तुम्हारी यात्रा को सफल होने के लिए तुम्हारे परिवार को सुख होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, उनको शांतिमय होना चाहिए। तो गुरु से कहेगा कि तुम इस रास्ते पे चलो। तो गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम सन्यासी बनो। बहुत सारे ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जिन्होंने गुरु धारण किए महाराज श्री, फिर वो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उनको ये बताते हैं कि आपका कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास गुरु है, मेरे पास परमात्मा है। वो मनुष्य नहीं, या अपने जो उनकी धर्मपति है उनको मारपीट करते हैं। वो मनुष्य नहीं, तब तो मनुष्य नहीं है। आपको तो ये समझा जाए कि उनको गुरु अच्छा नहीं मिला है। गुरु नहीं तो वो भी चेला भी बेवकूफ, गुरु भी बेवकूफ है। आपको जो पशुवत वृत्तियों को नहीं छोड़ सके वो आपको क्या जाएगा ईश्वरीय मार्ग पर। पशुवत वृत्ति वाले तो ईश्वरीय मार्ग पर जाएंगे। ईश्वरीय मार्ग पर तो स्वच्छ पवित्र मन वाला आदमी, जो सुंदर मन वाला है, जिसके अंदर में पुण्य के काम, जो इसको, जिसके मन में ईश्वर से भय है, जो ये सोचता है कि मैं ईश्वर के बनाए हुए नियमों का आदर करते मैं आगे बढ़ूं, वो माँ बाप को कैसे निरादर कर सकता है? जिस पत्नी के माध्यम से सृष्टि का निर्माण कर रहा है, सृष्टि बना रहा है, उसका निरादर कैसे कर सकता है? जिन बच्चों से देश का, उसका भविष्य पलता हो, देश का भविष्य बनता हो, उन बच्चों को कैसे प्यार नहीं कर सकता? ऐसा नहीं हो सकता। गुरु ऐसा ज्ञान नहीं देता। मतलब जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन को भी वो अच्छी तरह से चलाने की उनको शिक्षा देते हैं, साथ साथ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी प्रेरित करते हैं। मार्ग प्रशस्त करता है, उसको विधिवत रास्ता दिखा कर के इस मार्ग पर चलो कि उनको दुख ना हो, उनको कष्ट ना हो। वो ये नहीं सोचे कि हम अकेला हो गए, हम संसार में भटक गए। वो ये नहीं कह सके हमारा पिता हमारे साथ नहीं रह सके, ऐसा नहीं बात करें। दोनों का बैलेंस, एक अच्छा बैलेंस बना के ही शिष्य को प्रेरित करते हैं। जी, जीवन के सब गुण संपन्न बना करके सर्वे भवन्ति सुखिनों को भाव दे करके तब गुरु कहता है कि अब तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे से देश की भला हो, समाज की भला हो, राष्ट्र की भला हो। यह तभी हो सकता है जब तुम्हारे परिवार का भला होगा।
ये वो अपनी शिक्षा में उनको समझा देते हैं। तो अभी तक हमने महायोगी पायलट बाबा जी के साथ में इस सत्र में जो चर्चा की, हमने ये जाना कि जो सही गुरु होता है वो अपने शिष्य को प्रेरित करता है सबसे पहले अपने गृहस्थ को संभालने के लिए, गृहस्थ की सेवा करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, अपने धर्मपति और अपने बच्चों के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए, और साथ में ही एक मार्ग उनको दे देते हैं जिस मार्ग पर वो चल के परमात्मा की प्राप्ति कर सके और राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर सके, अपने पूरे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर सके। महाराज जी के साथ हमने ये भी चर्चा की कि जो व्यक्ति आज अपने स्वार्थ के लिए हर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद गुरु चेंज करते हैं, तो महाराज जी का कहना ये है कि वो सही व्यक्ति नहीं था और उन्होंने गुरु भी सही नहीं चुना, खुद भी सही व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर में एक लोभ था। वो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए गुरु के साथ जुड़े थे, या तो गुरु की संपत्ति देखी या गुरु के पास पैसा देखा, तब उनके साथ जुड़े। और जब 2 साल तक उनको 1 साल तक समझ ये आया कि यहाँ से काम नहीं होने वाला है, तो वो दूसरा गुरु चुन लेते हैं। ये परंपरा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी है, शास्त्रों के विरुद्ध है। इस परंपरा को नहीं चलाना चाहिए। सद्गुरु एक ही होता है और गुरु मंत्र एक ही होता है। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद में हम डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में महायोगी पायलट बाबा जी के साथ में हम और चर्चा करेंगे गुरु के संबंध में।